तो हाँ जी, आपने इस लड़के की डिटेल मुझे भेजी है तलाश की। और इसका जो सवाल लिख के भेजा है कि अभी तो इसको नौकरी नहीं लगी। और इसका विवाह के बारे में आपने पूछा है। ये मेन सवाल है, नौकरी कब लगेगी, विवाह का सुख कैसा होगा, और भी फ्यूचर कैसा होगा, शेयर मार्केट करता है, ट्रेडिंग करता है, आपने ये लिख कर रखा था। इसकी देखो जी, अगर कुंडली की मैं बात करूँ, कुंडली में मुझे थोड़े से ग्रह हल्के से कुछ खराब ज़्यादा लगे हैं। मतलब ग्रह अच्छे हैं कम हैं, खराब ग्रह थोड़े से ज़्यादा लगे हैं। और एक दोष बना हुआ है यहाँ पे केतु राहु की वजह से, काल सर्प दोष। और अभी इस लड़के की जो लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, उसका कारण है ये राहु ग्रह। और राहु की वजह से इस लड़के की नौकरी नहीं लग रही, क्योंकि राहु की इसकी महादशा भी चली हुई है। और राहु कुंडली में काल सर्प दोष लेके बैठा है, और राहु बैठा भी 8वें घर में है। साथ में सूर्य के बैठा है, ग्रहण दोष भी बना है, पित्तर दोष भी बना है, कई दोष बने इसकी कुंडली में। तो सबसे बड़ा इसकी लाइफ में जो भी दिक्कतें आ रही है लड़की की, कारण है राहु ग्रह। तो इस लड़के को राहु को सही करना पड़ेगा, राहु के उपाय करने पड़ेंगे अगर ये अपनी दिक्कतों से निकलना चाहता है। वैसे ये दशा भी 1 साल की बड़ी, 1 साल के बाद खत्म हो जाएगी। पिछले 17 साल से राहु की दशा चली हुई है। अब आपको मैं विस्तार में समझाता हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है, इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ। ये है इस लड़के की कुंडली का पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा घर, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 ग्रह हैं, इन 12 ग्रहों से इस लड़के के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से पता करेंगे लड़के का शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इस पहले घर से पता करेंगे। दूसरा घर लड़के के धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर इसकी पत्नी का है। 8वें घर से उम्र देखेंगे। 9वें घर से इस लड़के का भाग्य कैसा होगा। 10वां घर इसके काम काज का है। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से खर्चे हम देखेंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने इस लड़के के बारे में क्या पता करना है। मान लो इस लड़के के आपने कामकाज के बारे में जानना है। 10वां घर कुंडली में कामकाज का है, तो कामकाज के लिए हमें 10वां घर देखना पड़ेगा। और 10वें घर में एक नंबर लिख रखा है, 6 नंबर। 6 है कन्या राशि, मालिक इसका ये बुध बना। तो इसके कामकाज के लिए 10वां घर और 10वें घर के मालिक बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही जो भी कुछ देखना है कुंडली में, वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। इसके छोटे भाई बहन देखने हैं, तीसरा घर देखा जाएगा। तीसरे घर में 11 लिखा है, 11 है कुंभ राशि, मालिक शनि बना। तो छोटे भाई बहनों के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। तो आपको देखो जी, मेरा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो समझ आ चुका होगा कि कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 घरों का कोई ना कोई मालक होता है, और इन घरों के मालक को देखा जाता है। अब इसकी कुंडली में देखो जी, जैसे मैंने बोला था ग्रह थोड़े से खराब ज्यादा हैं, अच्छे ग्रह कम है। ऐसा क्यों हुआ है कि क्योंकि जो 12 घर होते हैं, 12 घरों में छठा घर, 8वां और 12वां, ये 3 घर अच्छे घर नहीं होते। इन 3 घरों को खराब घर माना गया है। खासकर यहाँ पे जो 8वां घर है, कुंडली में सबसे खराब घर होता है। अब ये जो 9 ग्रह होते हैं, इनका जो असर होता है वो जीवन के ऊपर कब आता है, जब इनकी चलती है दशा। और दशा होती है मेन 2 प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा काफी बड़ी होती है, जो कि इस लड़के के ऊपर चली है राहु ग्रह की। कब चली है, 2007 में चली थी, खत्म होगी 25 में। अगले साल 9वां महीना 25 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि इस लड़के के ऊपर अभी सबसे बड़ा असर है इस राहु ग्रह का, क्योंकि राहु की चली है महादशा, और राहु का इसके ऊपर जो असर है वो है 80%। मतलब इसकी जो 100 में से 80% जो लाइफ है, वो 80% इसके साथ जो कुछ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। जो भी ये खा रहा है, पी रहा है, काम कर रहा है, कारण है राहु। बाकी बचा 20% असर है मंगल का, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। ये 8वां महीना 24 से चली है, अभी चली है, और अगले साल में खत्म होगी 9वां महीना 25 में। तो हमने क्या देखा कि इसके ऊपर जो असर है वो राहु और मंगल का है, लेकिन राहु का असर है बहुत ज्यादा, मंगल का बस थोड़ा सा है। और तीसरा इसके ऊपर जो असर है वो है शनि की साढ़े का। इसके ऊपर साढ़े भी चली हुई है। और साढ़े इसकी देखो जी 7 साल हो चुके हैं चली हुई है। मतलब पिछले 7 साल से इसके ऊपर साढ़े भी चल रही है। कब खत्म होगी, अभी ये मार्च में खत्म होगी, मार्च 2025 में खत्म हो जाएगी। 5-6 महीने पड़े हैं, 5-6 महीने के बाद
साढ़े सती खत्म होने वाली। अब साढ़े सती क्या होती है पहले वो समझ लो। साढ़े सती देखो जी, इसमें 3 चरण होते हैं, ढाई ढाई साल के। कई बार ये कईयों की अच्छी जाती है, कईयों की बुरी जाती है। और इसमें भी तीन जो 7.5 साल होते हैं वो एक जैसे नहीं होते। अगर ये स्टार्टिंग में अच्छी गई है, बीच में बुरी हो जाती है, या जाते वक्त अच्छी जाती है, मतलब इसको भी समझना काफी मुश्किल है। कहने का मतलब ये है कि साढ़े सती में भी लाइफ में काफी दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती हैं, रुकावटें आती हैं, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़। तो अब देखो जी, क्योंकि साढ़े सती इसके ऊपर चल रही है, तो इसकी जो दिक्कतें आ रही हैं कहीं ना कहीं कारण ये साढ़े सती भी है। अगर इसको नौकरी नहीं लग रही, साढ़े सती है कारण। अब साढ़े सती किसकी होती है? शनि की होती है। तो इस लड़के को देखो जी, साढ़े सती से अगर बचना है, क्योंकि अभी तो खत्म हो जाएगी, वैसे कुछ महीने की पड़ी है, फिर भी ये उपाय में से पहला उपाय है साढ़े सती। क्योंकि शनि की है, तो शनि का उपाय है ये लड़का शनि मंदिर माथा टेकने जाया करे हर शनिवार को, जो कि आपने शायद लिख भी रखा था कि शनि मंदिर जाता है, बहुत अच्छी बात है। और वहां पे जाके प्रार्थना करनी है कि आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही है साढ़े सती, इसका बुरा फल मुझे ना मिले। दूसरा उपाय, लड़का रात के समय शनि चालीसा पढ़ा करे रोजाना। और ये पाठ कब तक पढ़ना है? जब तक ये शनि की साढ़े है तब तक ये जरूर पढ़े। और शनि मंदिर भी जब तक, वैसे ये जब भी लाइफ टाइम भी उपाय कर सकता है, लेकिन जब तक ये दशा है साढ़े सती तब तक ये उपाय जरूर करने हैं दोनों। मंदिर जाना है हर शनिवार को, और शनि चालीसा रात को रोजाना पढ़ा करे या सुन लिया करे। अब देखो जी, क्योंकि जो बड़ी दशा राहु की है, सवाल है कि राहु इसका कैसा है, क्योंकि इसके जीवन में जो कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं कारण राहु है। और इसकी पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब मुझे लगा वो राहु लगा है। राहु इसका मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? 2-3 कारणों से राहु खराब है। मतलब राहु खराब होने के 2-3 कारण बने हैं। तो राहु खराब होने का पहला कारण है कि राहु जो है ये कुंडली में काल सर्पदोष लेके बैठा है। यहाँ पे राहु बैठा है, यहाँ पे केतु बैठा है। जब भी देखो जी राहु केतु के सभी ग्रह एक साइड में हो जाते हैं तो कुंडली में बनता है काल सर्पदोष। इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है, 9वां घर खाली है, 10वां घर खाली, 11वां, 12वां, पहला ये घर है खाली। और दूसरे घर में केतु बैठा है, 8वें घर में राहु बैठा है, तो इधर वाले घर हैं खाली। तो ये बन चुका है काल सर्प दोष। और काल सर्प दोष की वजह से क्या होता है, ऐसे लोगों को लाइफ में काफी दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, इन चीजों का सामना करना पड़ता है। खासकर उन ग्रहों की हानि होती है जिन ग्रहों में ये बैठे होते हैं। जैसे राहु 8वें घर में बैठा है, 8वें घर को ज्यादा खराब करेगा। केतु दूसरे घर में बैठा है, दूसरे घर को खराब करेगा, जो कि है धन का घर। तो केतु इसके धन की हानि करेगा, राहु 8वें घर में। अब राहु को देखो जी, मैंने आपको भी बोला है कि राहु और भी कारण है खराब होने की। तो राहु खराब होने का पहला कारण है कुंडली में बन चुका है काल सर्प दोष। इसकी वजह से राहु खराब है, क्योंकि राहु ने ये दोष बनाया है काल सर्प दोष। दूसरा कारण खराब होने का, राहु कुंडली में 8वें घर में बैठा है खराब घर में। क्योंकि राहु 8वें घर में सबसे ज्यादा खराब फल देता है। और 8वें घर में यहाँ पे जो 4 लिखा है, चंद्रमा के घर में बैठा है, जो कि राहु का है दुश्मन। तो राहु एक तो 8वां घर खराब घर, ऊपर से दुश्मन के घर में, चंद्रमा के घर में बैठा है। और एक कारण है राहु के साथ कौन बैठा है? सूर्य बैठा है। इसे कहते हैं, क्योंकि सूर्य राहु जब एक साथ बैठते हैं, सूर्य ग्रहण दोष बन जाता है, पित्तर दोष बन जाता है। तो यहाँ पे देखो जी 4 कारण निकले हैं राहु खराब होने के। एक तो काल सर्प दोष बना, ऊपर से 8वां घर, ऊपर से दुश्मन का घर, ऊपर से साथ में सूर्य बैठा है, तो ग्रहण दोष बन चुका है। अब राहु क्या खराब फल देगा? हजारों खराब फल देगा। 8वें घर में बैठा है, इसकी हेल्थ खराब करेगा, सामाजिक कष्ट देगा, आर्थिक कष्ट देगा, शत्रु बढ़ाएगा। और सूर्य पिता कर का, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, आगे बढ़ने में दिक्कतें आएगी, किस्मत साथ नहीं देगी, मेहनत का फल नहीं मिलेगा। मैंने बोला हजारों दिक्कतें। 5वीं टिप्पणी के 12वें घर के ऊपर यहाँ पे नीच राशि, धन खर्च होगा। दूसरे घर को, परिवार को लेकर दिक्कतें, धन की हानि, चौथा घर मकान वाहन को लेकर दिक्कतें। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इस लड़के के लिए राहु के उपाय करने बहुत जरूरी हैं। अभी देखो जी, अगर आपका सवाल है कि इसकी जॉब कहीं क्यों नहीं लग रही, इंटरव्यू दे रहा है, काम नहीं बन रहा, कारण है राहु ग्रह। जब तक ये राहु के उपाय नहीं करेगा दिक्कतें आएंगी। चलो अच्छी बात है कि राहु की दशा भी खत्म हो जाएगी, इसको काफी राहत मिलेगी, लेकिन फिर भी अभी 1 साल पड़ा है। तो अब राहु के जो उपाय है, पहला उपाय, ये लड़का रात के समय या शाम के समय राहु कवच का पाठ पढ़ा करे। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ पढ़ा करे। ये 2 पाठ है, इसने रात को या शाम को ये पढ़ने हैं, या इनकी ऑडियो लगा के सुना करे। तीसरा है राहु का दान करे, जितना हो सकता है राहु की वस्तुओं का दान करे। यहाँ पे देखो जी, कि लड़के के लिए अच्छी बात है कि राहु इसका वैसे 0 डिग्री का बैठा है, ये बिल्कुल बच्चे ग्रुप में बैठा है, इसकी वजह से ये वैसे बुरे फल कम दे रहा है, लेकिन क्योंकि 0 डिग्री का बैठा है। तो मैंने बोला है राहु कवच स्रोत के पाठ पढ़ने हैं शाम को या रात को, दान रोजाना करना है।
या हफ्ते में इसको 3-4 दिन कर दिया करे। क्या दान होता है राहु का वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। वैसे इसका एक दान सतनाजा इसने ये तो लाइफ टाइम करे, पंछियों को डालता रहे ये। और चौथा उपाय क्या है? चौथा उपाय है राहु को सही करना है तो कुछ देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा। पहले नंबर पे है शिव जी, दूसरा है हनुमान जी, और एक है दुर्गा जी। तो इनकी अगर ये लड़का पूजा उपासना करेगा तो राहु अच्छा हो जाएगा। तो शिव जी की पूजा उपासना का मतलब ये है कि रोजाना शिव जी के मंदिर जाना शुरू करे और वहां पे जाके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये जाप किया करे। वहां पे बैठ जाए 10 मिनट और ये जाप करना है, या शिव चालीसा पढ़े। और ऐसे हनुमान जी का पाठ पढ़े, हनुमान चालीसा या बजरंग बाण। और दुर्गा जी का भी पाठ पूजा किया करे, दुर्गा चालीसा पढ़े। नीले कपड़े कम यूज करे बल्कि नीले रंग का दान किया करे। अभी सर्दियाँ आएंगी, कंबल का दान कर सकता है। तो यह है राहु के उपाय भाई। तो हमने क्या देखा कि जो इसका समा भी चल रहा है सही नहीं है, क्योंकि राहु जो कुंडली में खराब है, सबसे ज्यादा खराब राहु है, उसी की इसकी चल रही है दशा भाई। और अब यहाँ पे साथ में इसके सूर्य बैठे है। सूर्य बल्कि वो कैसा, सूर्य भी खराब हो चुका है। क्यों खराब है? सूर्य एक तो देखो जी, आठवां घर जो कि मैंने बोला है, आठवें घर से क्या देखा जाता है वो पहले समझो। आठवें घर से आयु देखी जाती है, मृत्यु, मृत्यु कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ऐसी खराब चीजें आठवें घर से देखते हैं। तो सूर्य एक तो आठवें घर में बैठा है खराब घर में, और ऊपर से साथ में राहु के बैठा है। ये सबसे बड़ी नेगेटिव बात है सूर्य खराब होने का, कि वो राहु से पीड़ित हो चुका है। तो सूर्य क्या खराब फल देगा? सूर्य इस कुंडली में है इस घर का मालिक नौवें घर का, जहां से इस लड़के का भाग्य देखा जाएगा कि लड़का कितना भाग्यशाली होगा। नौवां घर देखेंगे, नौवें घर में लिखा है 5, जो कि सिंह राशि, मालिक सूर्य है। तो भाग्य देखना है, सूर्य को देखना पड़ेगा। नौवां घर पिता का भी होता है, धर्म, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा। तो सूर्य क्योंकि खराब घर में तो भाग्य भंग योग बना है। सूर्य ये दिखा रहा है कि लड़के का भाग्य पूरी तरह से साथ देगा नहीं, इसको अपना भाग्योदय करने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा। सूर्य पिता का करके इसको पिता संबंधी भी दिक्कतें जरूर आएंगी। वो दिक्कतें क्या होंगी मुझे कन्फर्म नहीं। जहाँ तो पिता बीमार होगा, या पिता से बनेगी नहीं, या पिता को कोई कष्ट होगा, ऐसी कोई ना कोई दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, आंखों में कष्ट होगा। चंद्रमा भी पीड़ित है, आंखों में कष्ट जरूर होगा। तो अब यहाँ पे सूर्य के भी उपाय जरूरी है, क्योंकि इसके और भी ग्रह ऐसे हैं जो जिनके उपाय जरूरी है, लेकिन मैं अभी आपको बाद में बताता हूँ इसके क्या उपाय हैं। अब इसी घर में शुक्र बैठा है। शुक्र भी देखो जी रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी बुरे फल भी। शुक्र भी क्योंकि साथ में इसके राहु के बैठा है, जब शुक्र राहु एक साथ बैठते हैं इसे कहते हैं लंपट दोष बना है। शुक्र है इस छठे घर का मालक, जहाँ पे 2 लिखा है मालक शुक्र। ये 11वें घर का भी मालक है, लाभ, लाभ, आमदनी, आमदनी लाभ। शुक्र ये दिखा रहा है कि अगर लड़का घर से दूर जाके काम करेगा वहां पे इसको फायदा होगा। मतलब इसकी जो आमदनी है घर से दूर जाके होगी। घर से दूर जाने का मतलब है चाहे कोई दूसरी कंट्री है चाहे इसका अपना ही देश है। और थोड़ा सा राहु से पीड़ित है ये, कई बार राहु शुक्र की दशा में गुप्त रोग भी हो सकता है। गुप्त अंगों से रिलेटेड गुप्त रोग भी होता है, जैसे कि पेशाब में दिक्कत आना, वीर्य, अंडकोश, लिंग, बवासीर होना, ऐसे कोई ना कोई गुप्त रोग भी परेशान करते हैं। और शुक्र पत्नी का कारक होता है, राहु के साथ बैठा है, पत्नी से भी लड़ाई झगड़े होते हैं, जब पत्नी का बीमार होना। अब इसके बढ़ते हैं आगे, हम बात करते हैं इसके। यहाँ पे देखो जी बड़ी दशा है राहु की, छोटी दशा है मंगल की। सवाल की मंगल कैसा है? तो अब मंगल की बात करते हैं। मंगल इसका यहाँ पे बैठा है 7वें घर में। पहले समझो ये 7वां घर किस चीज का है? 7वां घर है इस लड़के की पत्नी का घर, कि इसकी पत्नी कैसी होगी। 7वां घर देखा जाएगा, और फार्मूला है घर का मालक देख लो। तो 7वें घर में क्या लिखा है? 3 नंबर लिखा है। 3 होती है मिथुन राशि। मिथुन राशि का मालक है बुध, हमें इसकी पत्नी के लिए बुध को देखना पड़ेगा। और बुध कहाँ बैठा है? वो इसी घर में बैठा है। बहुत बड़ी अच्छी बात है भाई। 7वां घर पत्नी का, 7वें घर का मालक बुध देखना है, और बुध इसी घर में बैठे है। तो बुध क्या करेगा? इस घर का अच्छा करेगा। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो भाई एक घर है, मान लो मेरा घर है, मैं अगर अपने घर में बैठा हूं तो मैं अपने घर का करूंगा अच्छा, क्योंकि वो मेरा घर है। लेकिन मेरे घर में मेरे साथ मेरा एक दुश्मन भी आ चुका है, तो दुश्मन मेरे घर का थोड़ा सा नुकसान करेगा, घर में कोई सामान तोड़ देगा, क्योंकि वो दुश्मन है। वो काम यहाँ पे होगा। 7वां घर पत्नी का, 7वें घर का मालिक बुध इसी घर में बैठा है। बुध ये दिखा रहा है कि इस लड़के को पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। पत्नी इसकी बुद्धिमान होगी, समझदार होगी, गुणी होगी बहुत ज्यादा। बुध ही दिखा रहा है। तो बुध तो पत्नी के लिए अच्छा है, लेकिन इसी बुध के साथ जो मंगल बैठा है, मंगल पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। मंगल 7वें घर में, क्योंकि मंगल बैठा है बुध के घर में।
मंगल क्यों खराब है? क्योंकि मंगल जहाँ साथ में घर में बैठा है, ये बुध का घर है और ये बुध को अपना दुश्मन मानता है, तो मंगल साथ में घर को करेगा खराब। पत्नी का घर है और मंगल की वैसे कुंडली बनी है मंगलीक, मंगल दोष बना है, तो मंगल एक तो इसके विवाह में देरी करेगा, और विवाह हो भी गया तो पत्नी से लड़ाई झगड़े भी होंगे। वैसे बुध फिर भी इसको कंट्रोल करेगा। बुध अगर यहाँ पे ना होता तो दिक्कतें बहुत ज्यादा पत्नी को लेके आनी थी, लेकिन बुध की वजह से दिक्कतें जो है कम हो जाएंगी, मतलब थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े होंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत होगा। बुध की वजह से हैंडल होगा ये चीजें। और वैसे इसका प्रेम विवाह का भी मुझे योग दिख रहा है, क्योंकि बुध मंगल पांचवें घर का भी मालक है प्रेम। अब मंगल इस पांचवें घर का मालक है, पांचवा घर संतान का है, पढ़ाई बुद्धि। इस घर में एक लिखा है मालक मंगल, पढ़ाई के लिए अच्छा है वैसे, संतान बुद्धि और प्रेम विवाह का भी योग दिख रहा है। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, साथ में यहाँ पे मित्र राशि, सासी पराक्रमी, दूसरे घर उच्च राशि। मंगल देखो जी कई प्रकार के अच्छे फल देगा, बस जो बुरा फल देगा, मतलब ये जो मंगल की दशा है, ये बुरा फल क्या देगा? पत्नी के रिगार्डिंग बुरे फल देगा ये। पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, विवाह में देरी होना। वैसे मंगल अस्त भी बैठा है। अब ऐसा ये लड़का मतलब क्या उपाय करे कि मंगल इसका अच्छा हो जाए? तो मंगल के लिए देखो जी क्या करना है। मंगल के देवता कौन है? हनुमान जी। तो ये लड़का हनुमान जी की पूजा उपासना करे, हनुमान जी की पूजा उपासना करेगा तो मंगल इसको बुरे फल नहीं देगा, क्योंकि मंगल एक देवता है, इसका भी आगे जो देवता है, इन ग्रहों के भी आगे देवता होते हैं। जैसे राहु है, राहु किसकी पूजा उपासना करता है? शिव जी की। ऐसे ही मंगल किसकी पूजा उपासना करता है? हनुमान जी की। तो मंगल के लिए लड़का हनुमान जी की अगर पूजा उपासना करेगा, मंगल का कष्ट नहीं मिलेगा। मैंने फिर बोलूंगा मंगल बुरा मत समझना, बस थोड़ा सा पत्नी संबंधी बुरे फल दे रहा है ये। अब इसकी बात करते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि मैंने जो बोला था जो काल सर्प दोष है वो राहु केतु दोनों की वजह से बनता है। तो राहु बैठा है 8वें घर में, केतु बैठा है इसका दूसरे घर में, धन के घर में। तो केतु इसके धन की हानि करेगा, धन जुड़ने नहीं देगा, धन आएगा नहीं लाइफ में, धन खर्च होगा, बल्कि धन की हानि होगी। केतु इसको धनी नहीं बनने देगा। तो केतु के लिए लड़का क्या करे? एक तो कुत्तों को रोटी डाले, और केतु के लिए गणेश जी की भी पूजा उपासना कर सकता है। बाकी यहाँ पे देखो जब शनि गुरु की मैं बात करूंगा कि ये कैसे हैं इसके। आपको देखो जी मैंने बोला था कि कुंडली में छठा, आठवां, 12वां इन घरों को अच्छा घर नहीं माना। अभी यहाँ पे जो छठा घर है, क्योंकि छठा घर भी खराब घर है कुंडली का। छठे घर से रोग देखा जाता है, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी। अब छठे घर में देखो जी शनि गुरु बैठे हैं। पहले मैं गुरु की बात करता हूँ कि ये क्या अच्छे बुरे फल देगा। गुरु इस कुंडली में देखो जी दो घरों का मालक है, मतलब बैठा छठे घर में आके है। छठे घर में यहाँ पे जो दो लिखा है, शुक्र घर में बैठा है, अपने दुश्मन के घर में बैठा है। गुरु को देखो जी मैं ज्यादा अच्छा नहीं मानूंगा। एक शर्त पे अच्छे फल देगा ये गुरु, वो शर्त अगर ये लड़का पूरी करेगा तब ये अच्छे फल देगा। तो गुरु खराब होने का कारण छठा घर, ऊपर से शत्रु की राशि। अब गुरु इस कुंडली में एक तो इस घर का मालक है चौथे घर का। ये जो चौथा घर है, चौथा घर है इस लड़के की माता का घर। माता कैसी होगी? चौथा घर है। मकान इसके पास कैसा होगा? वाहन कैसा होगा? भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर। चौथे घर को देखना पड़ेगा। और चौथे घर में क्या लिखा है? 12, जो कि मीन राशि। मालक इसका बना गुरु। तो इसकी माता, मकान, वाहन के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। और गुरु चला गया छठे घर में। छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा। चौथा घर माता, माता चलेगी रोग। तो गुरु इस लड़के की माता को रोगी बनाएगा, और माता से मनमुटाव भी होगा। चौथा घर मकान का है, मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी। वाहन, वाहन संबंधी दिक्कतें। तो गुरु की वजह से इस लड़के को माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद इनको लेकर दिक्कतें परेशानियां आएंगी। और मकान वाहन को लेके हो सकता है इसको कोर्ट के जरिए चक्कर भी लगाने पड़े, खासकर गुरु की दशा में। अभी गुरु की इसकी दशा चलेगी 9 महीने 25 के बाद, मतलब ये जो राहु की दशा है जब खत्म होगी, तो जो गुरु की दशा आएगी, गुरु की दशा में इसकी माता बीमार भी होगी, और माता से मनमुटाव भी होगा। और मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी गुरु की दशा में। जो मकान होगा, वाहन होगा, उसको लेकर दिक्कतें परेशानियां। कई बार कोर्ट के जरिए चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं, मतलब मकान वाहन को लेके कोर्ट के जरिए चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। और गुरु भी इस लड़के को, और गुरु इस कुंडली में पहले घर का भी मालक है। और पहला घर इस लड़के के शरीर के बारे में बताएगा, जैसे कि सातवां घर तो पत्नी के बारे में बता रहा है, पांचवा घर बच्चों का है, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे पहला घर इस लड़के के बारे में बताएगा कि लड़का कैसा होगा, लड़के का शरीर, सेहत कैसी, स्वभाव कैसा। और पहले घर में 9 लिखा है, धनु राशि, मालक गुरु। तो अगर इसका शरीर, हेल्थ, स्वभाव देखना है, गुरु को देखना पड़ेगा। और वो चला गया छठे घर में, मतलब पहला घर शरीर, शरीर उठ के चला गया। छठा घर रोग, गुरु, गुरु भी इस लड़के को रोगी बनाएगा। मतलब गुरु की जो दशा चलेगी, गुरु भी इस लड़के को रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा। लेकिन मैंने बोला गुरु एक शर्त पे अच्छे फल देगा। ये 12वें घर को देख रहा है, विदेश के घर को, शरीर विदेश के। 8वें घर में चौथा घर जन्मभूमि और विदेश। गुरु ये दिखा रहा है कि अगर लड़का घर घर से दूर जाता है, जन्मभूमि से दूर जाके काम करेगा,
गुरु इसको अच्छे फल देगा, और खासकर गुरु की दशा में इसके योग बनेंगे। ये अपनी जन्मभूमि में टिकेगा नहीं, इसको जन्मभूमि छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ेगा। दूसरी जगह का मतलब है चाहे कोई दूसरी कंट्री है, चाहे इसका अपना ही देश है, और इसको फायदा भी होगा। तो यहाँ पे देखो जी, गुरु के उपाय करने हैं लड़के ने, अभी नहीं, क्योंकि दशा अभी 1 साल बाद शुरू होगी। 9वां महीना 25 के बाद चलेगी गुरु की दशा। उस समय इस लड़के ने गुरु कवच का पाठ पढ़ना है। गुरु मतलब बृहस्पति कहते हैं, और गुरु स्रोत मतलब बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ने शुरू करने हैं गुरु की दशा में, अभी नहीं। इसी घर में, छठे घर में शनि बैठा है। शनि इस कुंडली में है इस दूसरे घर का मालक, जो कि है धन जोड़ने का। दूसरे घर में 10 लिखा है, मकर राशि मालक शनि। धन, छठा घर बैठा है, धनहीन योग बना है। शनि भी दिखा रहा है कि लड़के को धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, धन खर्च होगा, धन की हानि। तो यहाँ पे देखो जी, थोड़े से ग्रह खराब जाता है। सूर्य की वजह से भाग्य की हानि होगी, शुक्र की वजह से आमदनी को लेकर दिक्कतें, गुरु की वजह से माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें, हेल्थ खराब होना, शनि की वजह से धन की हानि, केतु धन की हानि कर रहा है, राहु वो 8वें ग्रह कई प्रकार, मतलब कुंडली में थोड़े से ग्रह खराब ज्यादा। अब करना क्या है, सवाल ये है क्या किया जाए। एक तो देखो जी, जरूरी जो इसके लिए उपाय है वो है राहु के, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं कि रात के समय राहु कवच, राहु स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुना करे। राहु का दान, सतनाजा करे। राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करे, हनुमान जी का पाठ पढ़े, दुर्गा जी का पाठ पढ़े। और अब यहाँ पे सूर्य के भी उपाय जरूरी, क्योंकि वो भी भाग्य की हानि कर रहा है। शुक्र के उपाय जरूरी हैं। मंगल के लिए मैंने हनुमान जी का पाठ बोला, बुध के उपाय नहीं करने, वो अच्छा है। शनि, जब ये शनि, मैंने क्या बोला शनि के लिए, ये लड़का शनि चालीसा पढ़ा करे। इसका फायदा क्या होगा? पहला फायदा, इसकी जो 60 चली है उसका बुरा फल नहीं मिलेगा। दूसरा फायदा, शनि जो छठे घर में है, धन का मालक है, तो धन संबंधी भी दिक्कतें दूर होंगी। और गुरु के पाए मैंने बोला गुरु की दशा में करेगा, अभी नहीं करने। चंद्रमा के लिए जब ये शिव जी की पूजा उपासना करेगा, चंद्रमा में अच्छा होगा, केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाले। तो एक बार मैं फिर बोलता हूँ कि सुबह के टाइम, अभी देखो जी, पहले इसके उपाय कुछ है सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो रात के क्या उपाय हैं? रात को शनि चालसा, राहु कवच, राहु स्रोत, 3 पाठ तो हैं रात के समय। शनि चालसा, राहु कवच, राहु स्रोत, तीनों पाठ रात को पढ़ा करे या सुना करे। और सुबह के टाइम क्या करना है? सुबह के टाइम शिव जी की पूजा उपासना कर ले, ओम नमः शिवाय जाप कर ले, शिव चालीसा पढ़ ले, हनुमान जी का पाठ पढ़ ले, दुर्गा जी, दुर्गा चालीसा पढ़ ले। ये तीनों देवी देवताओं का सुबह के टाइम कर लिया करेगा। और क्योंकि ग्रह देखो जी, सूर्य को भी सही होना जरूरी है, और इसका शुक्र का भी जरूरी है। इसके लिए क्या करे, इसको मैं बोलूंगा कि सुबह के टाइम ये क्या करे, एक पाठ है वो है नवग्रह कवच का पाठ। ये जो पाठ है नवग्रह, ये सभी 9 ग्रहों को सही कर देगा। ये सुबह के टाइम ये पाठ, इस पाठ को सुबह के टाइम पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ लिया करे। तो सुबह के टाइम इसने शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, इनके पाठ पढ़ने हैं, और नवग्रह कवच का पाठ भी पढ़ना है सुबह के टाइम, और कवच के पाठ को 2-3 बार पढ़ना है। और दान किस किस का बोला, एक तो मैंने राहु का दान बोला है, जो कि मैं वीडियो आपको भेज दूंगा क्या है दान। वैसे सतनाजा दान जरूर करना है, और सूर्य का दान नहीं करना, शुक्र का नहीं करना, मंगल का नहीं करना, बुध का नहीं करना। ये शनि का भी देखो जी, शनि मंदिर में जाके शनि का भी दान कर दिया करे। जैसे सरसों का तेल कर दे, काली उड़द की दाल का दान कर दे। गुरु का दान नहीं करना। केतु के लिए मैंने कुत्तों को रोटी डालने के लिए बोला है, वो कर ले। चंद्रमा का दान नहीं करना। 8वें घर को वैसे देख रहा है, उम्र के लिए अच्छा है। और एक और बात, रत्न देखो जी, कोई धारण नहीं करने। रत्न क्या करते हैं, पावर को बढ़ाते हैं। आपने शायद लिख रखा था पुखराज, रत्न क्या करता है, जैसे गुरु का पुखराज करेगा, इसकी 9 डिग्री बढ़ जाएगी, इसके बुरे फल बढ़ जाएंगे। 20 कर दिया आपने। रत्न फार्मूला समझ लो, रत्न करता है, रत्न जो है उस ग्रह की पावर को बढ़ा देगा। तो अगर ये गुरु का पुखराज धारण करेगा, इसके गुरु के बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो गुरु का पुखराज बोल के धारण नहीं करना। ऊपर लिख रखा है शुक्र का रत्न भी धारण करेगा तो बुरे फल बढ़ जाएंगे, तो शुक्र का भी रत्न भूल के धारण नहीं करना। लहसुनिया, केतु तो रत्न किसी भी कंडीशन में धारण नहीं होगा, उल्टा, क्योंकि काल सूर्य उसका जो असर है वो कई गुना बढ़ जाएगा। तो लहसुनिया रत्न धारण नहीं करना। नीलम भी धारण नहीं करना, शनि इस कुंडली में मार्केश है। और वैसे भी देखो जी, गुरु के साथ नीलम तो धारण होता नहीं। अगर ये रत्न, लड़के ने रत्न धारण कर रखे हैं, इसने बहुत बड़ी गलती कर रखी है, इसने समझ लो मुसीबतें सर के ऊपर ले रखी हैं। नीलम भी धारण इसमें नहीं होगा। तो मैं बोलूंगा कोई रत्न इस लड़के ने भाई धारण नहीं करना। रत्न अगर पहन रखे हैं सभी उतार के रख दे, इसकी आधी दिक्कतें रत्न उतारने से दूर हो जाएंगी। रत्न क्या करता है, पावर बढ़ाता है। अगर रत्न धारण करेगा, पावर बढ़ेगी, बुरे फल बढ़ जाएंगे। करना क्या है, बल्कि पाठ पूजा करना है। बाकी इस आपने लिख रखा था जो सवाल लिखे हैं, 1 मिनट,
शेयर मार्केट की भी अगर आपके पूछ रखा है, क्योंकि ये काम राहु का है। वैसे राहु तो देखो जी कार से दूसरे के बैठा है, दिक्कतें पैदा करेगा। बाकी दशा आगे चलेगी गुरु की, उसमें फिर भी राहु से वो काफ़ी हद तक अच्छा है। और कोशिश करे जन्मभूमि से दूर जाके काम करने की, उसको ज़्यादा फायदा होगा। अगर घर के आसपास रहेगा दिक्कतें आएंगी इसको। और जो काल सर्प दोष है ये खत्म होगा जब ये राहु के पाठ पढ़ेगा, शिव जी की पूजा उपासना करे, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान किया करे। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं लगी, आपने मुझसे कुछ पूछना है, कॉल करके मुझे पूछ लेना। नीले कपड़े लड़का बिल्कुल बंद करते पहनने, या कम यूज़ किया करे।